हेलो। प्रिंस रेसिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक है, कक्षा 12वीं वाणिज्य वर्ग। आपका जो टॉपिक चल रहा था बीमा के प्रकार के बारे में, पहले मैंने आपको 3 तारीख को आपको बीमा के प्रकार के बारे में करवाया गया कि बीमा के प्रकार कौन कौन से हैं। उसके बारे में आपको जो है अध्ययन करवाया गया है कि बीमा के प्रकार देखिए कौन कौन सा आपको करवाया गया है। बीमा के प्रकार मैंने आपको पढ़ाया 3 तारीख को। बीमा के प्रकार जो है, पहला है जीवन बीमा, दूसरा है अग्नि बीमा, तीसरा है समुद्री बीमा। और समुद्री बीमा के 2 प्रकार हैं, महासागरीय सामुद्रिक और अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक बीमा। फिर है सामाजिक बीमा। अपन सामाजिक बीमा में चल रहे थे कि सामाजिक बीमा क्या है। वो देखिए, सामाजिक बीमा है समाज के कमज़ोर वर्ग को अधिक सुरक्षा देने के लिए सामाजिक बीमा योजनाओं का विकास किया जा रहा है। सामाजिक बीमा योजनाओं का विकास किया गया है। इस बीमे के अंतर्गत बेरोजगारी, बीमारी और आकस्मिक दुर्घटना, वृद्धावस्था, मृत्यु, प्रसूति आदि जोखिम में बीमा किया जाता है ताकि मनुष्य को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, आदि जोखिम से बचा जा सके। इस प्रकार का बीमा किया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार का बीमा किया जाता है ताकि किसी प्रकार का कोई योजना अल्प आय के वर्गों के लिए भी उपयोगी मानी जाती है। अब आपके सामने जो टॉपिक चल रहा है या टॉपिक जो चलेगा आपका, वो है कि कौन कौन सा बीमा जो है, सामाजिक बीमे के प्रकार बताए गए हैं कि सामाजिक बीमा है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रकार इसमें बताया गया है बीमारी बीमा, दूसरा बताया गया है मृत्यु बीमा, तीसरा बताया गया है असमर्थता का बीमा, चौथा बताया गया है बेरोजगारी बीमा और 5वां बताया गया है वृद्धावस्था बीमा। तो ये 5 प्रकार के बीमे आपको बताए गए हैं कि 5 प्रकार के बीमे कौन कौन से हैं। बीमारी बीमा, मृत्यु बीमा, असमर्थता बीमा, बेरोजगारी बीमा, वृद्धावस्था बीमा, ये 5 प्रकार के बीमे आपको बताए गए हैं। और इसके बाद जो है आप देखिए, ये एक ऐसा बीमा है, तो अलग अलग बीमाओं के बारे में अपन जो है बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा बीमा क्या है, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक ऐसा बीमा जिसमें व्यक्ति के बीमार पड़ जाने पर दवाइयाँ, चिकित्सा सुविधा, वेतन की क्षतिपूर्ति आदि की व्यवस्था की जाती है। दूसरा है, इसमें बीमित के कार्य के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को या उनके परिवार वालों को एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है, जिससे नियोक्ता कर्मचारी का बीमा करवाता है। अगला जो इसमें कारखाने में कार्यरत कर्मचारी यदि दुर्घटना में अपंग हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। ये और उस श्रमिक का बीमा करवा करके नियोक्ता निश्चित हो जाता है। इसके बाद चौथा है, इस बीमे के अंतर्गत यदि बीमित व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है तो उसे पूर्ण रोजगार मिलने तक की अवधि के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर वो पूर्णतः बेरोजगार हो जाता है तो उसे पूर्ण रोजगार मिलने तक की अवधि के लिए उसको जो है भुगतान होता है, उसको आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके बाद जो है अगला जो बीमा है, यह बीमा बीमित को अर्थव्यवस्था में सहायता पहुंचाने का काम करता है और इसमें बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित अवधि के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसमें नाममात्र का प्रीमियम जमा किया जाता है। इसी नाममात्र वृद्धावस्था पेंशन जो होती है या बीमा करवाया जाता है, उसमें नाममात्र का बीमा करवाया जाता है। तो इसमें देखिए, बीमारी बीमा इसलिए होता है कि व्यक्ति जो है कुछ समय के लिए जो है बीमा करवाता, अपने जीवन बीमा करवाता है। और ऐसे बीमे में व्यक्ति क्या होता है, सुविधाएं दी जाती हैं और बीमा करवाते हैं तो उसमें दवाइयाँ हैं या इलाज के पैसे हैं या चिकित्सा सुविधाएँ हैं, वेतन जो है अगर नहीं आ रहा है तो उसका भी भुगतान किया जाता है। उसे बीमारी बीमा के नाम से जाना जाता है। तो बीमारी बीमा के पेंशन की क्षतिपूर्ति आदि की व्यवस्था भी इसी के माध्यम से किया जाता है। मृत्यु हो जाने के मृत्यु बीमा, वो जीवन बीमा जो होता है लंबे समय तक बीमित को दौरान, अगर बीमित को काम करते दौरान या कार्य करते दौरान अगर मृत्यु हो जाती है जाने पर उसके आश्रितों को एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है। इसमें नियोक्ता कर्मचारियों का बीमा करवाया जाता है, नियोक्ता कर्मचारी का बीमा इसमें करवाया जाता है। इसके बाद जो है, इसमें कारखाने में कार्यरत कर्मचारी यदि की दुर्घटना हो जाती है, किसी प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, असमर्थता बीमा भी करवाया जाता है। कई बार कंपनी में काम करता है और किसी प्रकार की ट्रेजेडी उसके साथ हो जाती है, किसी प्रकार जो है अपंग हो जाता है या जो भी है, तो उसका भी बीमा करवाया जाता है। बेरोजगारी बीमा,
किसी कारणवश से व्यक्ति जो है बेरोज़गार हो गया या बीमार हो गया और उसके कारण से वो बेरोज़गार हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को जो है रोज़गार दिए, बेरोज़गार हो जाता है अंतर्गत, तो इसे उसे पुनः रोज़गार देने का जो है सहायता की जाती है। और जब तक रोज़गार नहीं मिलता है तो उसको आर्थिक सहायता दी जाती है। अर्थव्यवस्था बीमा ये कम पैसों में किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी जितने भी प्रॉब्लम आती हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो है सहायता पहुँचाने ये तो है किया जाता है। एक निश्चित अवधि के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसमें नाम मात्र का प्रीमियम जमा किया जाता है। इसलिए मैंने आपको जो है सामाजिक बीमा जो 5 प्रकार का होता है, वो सामाजिक बीमा के बारे में मैंने आपको आज के लेसन में आपको करवाया है कि सामाजिक बीमा किसे कहते हैं। और आपको किसी प्रकार की अगर कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो आपका जो 13वां लेसन चल रहा है, और 13वें लेसन में जो है आपको कम पढ़ाया जा रहा है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ताकि आप एक एक पेज को ढंग से याद करें, और ये जो मैंने पढ़ाया जा रहा है वो कॉपी में नोट करें, अच्छी तरह से याद करें और नोट करें, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आए। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उनका समाधान कर सकूं। इसलिए आप जो है मेरे से मोबाइल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आई। इसलिए आज के लेसन में आपको सामाजिक बीमा के प्रकार के बारे में पढ़ाया गया है और अच्छी तरह से पढ़ा दिया गया है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज की क्लास में इतना ही है। जय हिंद।